अगर आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि CB125F और YBZ DX में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर है और आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो भाईजान मुबारक हो, आप बिल्कुल अच्छी वीडियो पर तशरीफ़ ला चुके हैं। और ये 4-5 वीडियो से मेरा डायलॉग चलता आ रहा है कि मैं दावा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी मोटरसाइकिल चूज़ करने में आसानी होगी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंद्रोक्स व्लॉग्स। मौसम बड़ा प्यारा प्यारा है, देखें बादल, हल्की हल्की सी धूप, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा, बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी की तरह है। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज वाई आई एम ऑन YB100, कि आज मैं YB100 पे क्यों। उसकी वजह यह है कि एक तो इस वीडियो में छोटा सा मैं इसके बारे में कुछ जिक्र करने वाला हूँ, और दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिन हो गए थे इसको ड्राइव किए, इसलिए ज़रा ये चीज़ फील करने के लिए इसको आज राइड कर रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं YBZ DX और CB125F, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। तो सबसे पहले हम जो कंपैरिजन्स करेंगे उनके कुछ पार्ट्स होंगे, जिनका जो टाइम होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके एक स्पेसिफिक पार्ट पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे आपका जो कीमती टाइम है वो बच जाएगा। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंजन पावर की, तो ये जो पार्ट है ना गाइस, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है। अब पावर किस इंजन में ज़्यादा है, तो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे वोट जाता है जी CB125F को। अच्छा, एक वोटिंग का जो लोअर थर्ड वगैरह होते हैं ना, या वोटिंग के जो नंबर्स होते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के इधर उधर दूँ कहीं। अगर अच्छे लगे तो आप देख रहे होंगे, अगर अच्छे ना लगे तो मैं वो नहीं दूँगा, तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में कि वो आइडिया कैसा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पावर की, तो यहाँ पे CB125F जो है उसको एक बहुत बड़ा एज हासिल है। होंडा का जो 125 इंजन है वो ऑलवेज मोर पावरफुल देन एनी 125cc इंजन, ठीक है। अब ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है। पावर वाइज अगर जो YBZ DX को देखा जाए तो उसका जो इंजन है वो भी अच्छा खासा पावरफुल है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही अंडर पावर है, बट CB125F के मुकाबले में उसकी जो पावर है वो थोड़ी आपको कम लगती है, ठीक है। उसकी जो वजूहात हैं वो आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। और अब बात करें अगर वाइब्रेशंस की, तो भाईजान मैं लिख के देता हूँ कि ये जो पावर वाला जो वोट मिल गया है ना CB को, बस यही इसके एंड तक रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो जो वाइब्रेशंस हैं वो CB125F में हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस उसकी बहुत ज़्यादा फील होती हैं, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं YBZ DX के साथ, तो DX की वाइब्रेशंस भाईजान कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। वाइब्रेशन DX की फिर ज़ीरो हो जाती है अगर CB125F के साथ उसको कंपेयर किया जाए। तो वाइब्रेशंस में भी ज़्यादा वाइब्रेशंस है वो CB125F की है, और वाइब्रेशन जिसमें नहीं है वो अगेन वोट जाता है YBZ DX को। ओके जी, अब बात करते हैं जी कि इंजन स्मूथनेस। अब होंडा क्या करता है, ये एक छोटी सी मेरी थ्योरी है जो मैंने खुद सोची हुई है, पता नहीं आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अब होंडा क्या करता है, होंडा अपने 125cc का जो एम है ना वो पावर पर रख रहा है, ठीक है। उस लाइक होंडा सोचता है कि हम जो 125 बेचे ना, उसकी जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा हो। अब नो डाउट CB125F में आपको टॉप स्पीड वगैरह और इनिशियल जो पिक होती है वो ज़्यादा मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको वाइब्रेशंस भी ज़्यादा मिलती हैं। तो ज़ाहिर है इतनी पावर जो अगर दे रहा है तो ज़ाहिर है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, तो इस वजह से जो CB है वो पावर इंजन की जो CB है उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं और स्मूथनेस भी कम हो जाती है। अब अगर बात की जाए स्मूथनेस की, तो स्मूथनेस भाईजान YBZ DX में ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू CB125F। आपको जो CB125 का इंजन है वो रफ़ सा फील होता है। रफ़ का मतलब ये है कि जैसे आपको अपना CG125 में फ़ील होता है या CG125 स्पेशल एडिशन में फ़ील होता है, एट सेम बस 19-20 का ही फ़र्क होगा इनकी जो स्मूथनेस में, और इनके इंजन मुझे तो एज सेम ही लगते हैं तीनों बाइक्स के। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो YBZ DX का जो इंजन है वो वे टू स्मूथ, ठीक है। अगर स्मूथनेस के से कंपेयर किया जाए तो YBZ DX का कोई कंपेटिटर नहीं है 125cc में। ओके, अब बात आ जाती है जी कि सीट कंफर्ट पर, पोस्चर पर और कैपेसिटी पर। अब किसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसकी ज़्यादा अच्छी पोस्चर है, ये वो सारी बातें। तो अब अगर CB125F की आप अगर फ़ोटो से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसकी जो सीट है ना वो आपको इस तरह की फ़ील देती है कि लाइक आप बाइक के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, बट अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं YBZ DX के साथ, तो उसकी जो सीट है ना वो आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि जैसे आप ना ही तो बाइक के अंदर बैठे हैं और ना ही बाइक के ऊपर बैठे हैं, ठीक है।
लाइक आप CD70 पर बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यार बाइक से आप ऊंचे हैं, बट अगर आप CB पर बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बाइक के बिल्कुल अंदर हैं। और अगर आप YBZ DX पर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे आप बड़ी कंफर्टेबल और अच्छे पोस्चर पर बैठे हैं। तो ये चीज़ भी एक बड़ी मायने रखती है जो हम डाउनग्रेड कर जाते हैं, बट ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो इसमें भी मैं भाईजान अगेन वोट दूंगा YBZ DX को। YBZ DX इज़ बेस्ट इन दिस पार्ट। अच्छा, अब बात आ जाती है जी कि कंफर्ट की। एक और मिसाल देना चाहूँगा, मिसालें सुनते रहिएगा आज क्योंकि मिसालें बड़ी हैं आज मेरे पास। ठीक है, एक और मिसाल दूंगा कि यार देखें, जब तक आपके नीचे जो मशीन है उसका जब तक इंजन स्टेबल नहीं है ना, वो जितनी मर्ज़ी अच्छी सस्पेंशन दे दे, जितना मर्ज़ी अच्छी सीट दे दे आपको, वो कभी भी आपको मैक्सिमम कंफर्ट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो इंजन है, जो मेन चीज़ है बाइक की, जिसे बाइक हम कहते हैं, जब तक वही ठीक आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तब तक आप भाईजान ना ही उससे कंफर्ट की उम्मीद रख सकते हैं, ना ही उससे फ्यूल एवरेज की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें भी अगर नोट की जाएँ तो भाई कंफर्टेबल YBZ DX जो है इसको मैं ज़्यादा कंफर्टेबल कहूँगा, क्योंकि उसका इंजन स्मूथ है, वाइब्रेशन बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। और जो CB125F का इंजन है उसमें वाइब्रेशंस हैं, उसका इंजन स्मूथ नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी कंफर्ट भी ज़ीरो है। ओके, और उसका इंजन आपको रफ़ फील होता है। ये जो रफ़ वाली फीलिंग है ना, ये आप अगर 2 स्ट्रोक में भी देखें ना तो इतना रफ़ नहीं फील होता जितना CB125F में आपको रफ़ फील होता है। और अब बात आ जाती है कि कैपेसिटी की। अब सीट कैपेसिटी किस बाइक की ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो CB125F का सीट है ना, वो बिल्कुल आपको थोड़ी सी YBR जैसी फील देगा। तो अब इस तरह की सीट में होता क्या है कि आप मैक्सिमम 2 बंदे ही बैठ सकते हैं, एक आपके पीछे और एक जो आप ड्राइवर हैं। ठीक है, बट वो जो पिछला बंदा है वो भी आप पर थोड़ा सा वज़न डाल रहा होता है अपना, तो तो जब राइड कर रहा होता है ना बंदा, जब सोलो राइड करे दैन तो ये बड़ा अच्छा आपको फील देता है, बट जब आपके पीछे कोई पिलियन बैठा हो ना तो तब अजाब बन जाती है ये चीज़ें। तो YBZ DX की जो सीट है ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट सी और बड़ी खूबसूरत सी सीट है, जिस पर आप इवन कि अपना कोई फैमिली मेम्बर बिठा सकते हैं, सामने एक बच्चा भी बिठा सकते हैं। ठीक है, छोटा नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा भी बिठा सकते हैं। तो ये बात भी देखी जाए तो यहाँ पे भी जो वोट हासिल है वो अपने YBZ DX को है। अब बात करते हैं जी कि फ्यूल एवरेज की। अब कौन सी मोटरसाइकिल आपको 1 लीटर में ज़्यादा फ्यूल एवरेज देती है? तो अगेन वो जो मैंने बोला था ना कि पावर को ज़हन में रखिएगा। अब सिर्फ होंडा जो है वो पावर के चक्करों में दूसरी जितनी भी उनकी चीज़ें हैं उन सबकी माँ बहन कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पावर देने की वजह से वो फ्यूल एवरेज भी कम कर रहा है, अपने कंफर्ट के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर रहा है, सिर्फ आवाम को पावर देने के चक्करों में। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो वो जो फ्यूल एवरेज है वो आपको तकरीबन जो YBZ DX है वो 45 अराउंड आपको मिल जाती है, जिस तरह मर्जी यूज़ करें 45 तक भी आपको मिल सकती है। तो अब अगर देखा जाए CB में, तो CB की जो फ्यूल एवरेज है वो आपको मिलती है ज़्यादा 35 या 40, मैक्सिमम 40। ठीक है, बट YBZ DX को अगर आप अच्छे तरीके से चलाते हैं तो ये आपको 51-52 तक भी दे सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है कि भाईजान मेरे पास भी YBZ सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो वो मैंने उस पर फ्यूल एवरेज टेस्ट भी किए हैं, यहाँ कहीं वीडियो दे दूँगा उसकी। अच्छा, यहाँ पे यार मुझे बड़े बम फील होते हैं। ये रोड पता नहीं, देखा जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बट जब चलाते हैं ना तो ये देखें बाइक बिल्कुल बम्पी फील हो रही है। ये दूसरी बाइक भी यही फील होती है, ये कोई रोला है इस रोड में। अच्छा ओके, अब बात आ जाती है जी कि मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे भाईजान दोनों चीज़ें मैं सेम ही बोलूँगा, क्योंकि होंडा भी मेंटेनेंस में इक्वल ही है और YBZ भी मेंटेनेंस में इक्वल ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा ये जो पार्ट है ये दोनों का सेम ही है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आई थिंक CB की भी उतनी है और YBZ DX की भी उतनी है, तो इनको मैं बराबर ही कहूँगा। अच्छा, और भाईजान ये ज़रा नहर चेक करें। अच्छा, यहाँ पे ये पानी नीला हो जाता ना, हाय 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 हाय, कितना अच्छा मंजर देता, बट ये भी ठीक है। अच्छे मौसम में एक अच्छा रोड और साथ नहर, मज़ा ही आ जाता है। ओके, अब बात आ जाती है जी के फीचर्स पर। अब कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा फीचर देती है? तो यहाँ पे जो एक आपको फीचर मोटरसाइकिल ज़्यादा दे रही है वो है CB125 है।
अब वो फीचर कौन सा है? डिपर का। अब जो डिपर है वो आपको CB125F में मिल रहा है और YBZ DX में नहीं मिल रहा, और बाकी जो जितने भी फीचर्स हैं वो सारे सेम है, ठीक है। तो सिर्फ एक फीचर जो है वो आपको CB125F ज़्यादा दे रहा है। अब फीचर्स में की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ मैं नोट करवाता चलो। तो अब मैं इसका YB100 चलाने की ना एक वजह भी बताता हूँ। अब जो सेल्फ स्टार्ट लगा हुआ है आपके CB125F में वो बिल्कुल कोई थर्ड क्वालिटी का है। लाइक ये बटन देख रहे हैं ना आप, ये बटन इस बटन की क्वालिटी और उस बटन की क्वालिटी सेम है, और ये मुझे तकरीबन 60-70 रुपये का बटन पूरा पेयर मिल गया था, ठीक है। अब वो 60-70 रुपये का बटन लगा रहे हैं आप, यार कोई हद है यार, क्वालिटी तो चेक करें उसकी आप। तो अब देखा जाए तो यार देखें आपकी जो मोटरसाइकिल है वो तकरीबन 2 लाख प्लस के पैसे हैं उसके यार, 2 लाख 2.5 मतलब 2 लाख प्लस की चीज़ है वो, और उसमें आप जो वो बटन दे रहे हैं वो थर्ड क्वालिटी का, और उसको जो तार जा रही है भाई वो एक सस्ती LEDs होती है ना जो ज़्यादा 150-200 में सस्ती LEDs मिल जाती हैं, उनको जो तार जाती है ना वो उसकी सेल्फ स्टार्ट को तार जा रही है। तो यार क्या ये कुछ भी। अब अगर मैं यामा की बात करूं तो उसकी जो सेल्फ स्टार्ट है वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है असेंबली में, ठीक है, और उसको एक अच्छी पावरफुल तार भी जा रही है। बट उसकी देखें तो आप बस उन्होंने ऐसे लगा दिया जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। ये क्या चीज़ है यार, ये क्यों किया है आपने होंडा वालों? खैर जो भी है, अब मुझे नहीं समझ आती ये चीज़, ये यकियाँ मुझे नहीं समझ आती, ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जो हैं होंडा क्यों करता है। अच्छा अब बात आ जाती है कि लुक्स एंड अट्रैक्शन की, कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा बेहतर लुक्स देती है और कौन सी मोटरसाइकिल जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है खुद पर। तो यहाँ पे अगर तो आप एक ऐसे बाइकर हैं जो कि CD70 वगैरह चलाते हैं तो आपको फील होगा कि यार CB125F की जो लुक्स है ना वो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आप एक ऐसे बाइकर हैं जिसने तकरीबन ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की एक बड़ी बेहतरीन बाइक्स रही हैं ना उनको चलाया हुआ है, 2 स्ट्रोक भी चलाई हुई है आपने, CG125 भी चलाई हुई है आपने, CD70 भी चलाई हुई है, प्राइडर वगैरह, ये वो सारी बाइक्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको फील होगा कि यार जो YBZ DS की लुक्स है ना वो ज़्यादा एक माचो लुक्स हैं, एक ऐसी लुक्स देती हैं जो कि मोटरसाइकिल एक कम्यूटर मोटरसाइकिल्स की होनी चाहिए। तो एक सीनियर बाइकर, मैं तो यही कहूँगा कि एक सीनियर बाइकर एक जो जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है बाइक का, वो YBZ DX को ही प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लुक्स है ना वो एक ओल्ड स्कूल टाइप और बड़ी माचो लुक्स हैं और बड़ी एक कॉम्पैक्ट सी शेप की लुक्स है। एट द सेम टाइम अगर आप CB125F की लुक्स देखेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार उसको ना ज़बरदस्ती खींच के बड़ा किया गया है या ज़बरदस्ती खींच के खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, बट उस तरह से वो खूबसूरत बन नहीं पाई, ठीक है। तो इसमें भी जो मैं लुक्स और अट्रैक्शन की बात करूँ तो यार YBZ DX इज़ द बेस्ट। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, मैं दोनों की फ़ोटो लगा दूंगा और ख़ुद जज कीजिएगा कि यार लुक्स कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा बेहतर देगी, ठीक है। 70 बड़ी जल्दी जाती है यार टॉप स्पीड पर। ओके अब बात आ जाती है कि रीसेल वैल्यू की। एक सेकंड, हाय ये चीज़ यार इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बाइक बताती है कि भाई आप रेस दे रहे हो हैं। अच्छा अब बात आ जाती है कि जी रीसेल वैल्यू पे, अब कौन सी मोटरसाइकिल आपको जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा बेहतर दे देती है। तो यार आप खुद भी अपना अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो YBZ DX है ना वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है, कोई ना कोई उसको यूज़ कर रहा है। बट CB125F जो है ना वो आपको बहुत ही रेयर नज़र आती है। लाइक मुझे नहीं याद कि मैंने पिछली बार कोई CB125F देखी है मुल्तान में। मैंने जितनी भी देखी हैं CB150F तो मैंने 2-3 देखी हैं, बट CB125 जो है ना वो मैंने अभी तक नहीं देखी कोई यूज़र उसको यूज़ कर रहा हो। खैर अब मुझे नज़र नहीं आई या लोग ले नहीं रहे, मैं इस चीज़ पर बात नहीं करूँगा। बट मुझे जो रीसेल वैल्यू बेहतर लगती है ना वो YBZ DX की लगती है, ठीक है। अब दूसरी आप बात करेंगे कि यार होंडा की तो रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो भाईजान जो होंडा की रीसेल वैल्यू है ना वो CG125 और CD70 तक ही है। जब इससे ऊपर आप किसी मोटरसाइकिल पे जाते हैं ना तो जो इसकी रीसेल वैल्यू है ना वो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है जैसे किसी दूसरी मोटरसाइकिल कंपनी की है। तो रीसेल वैल्यू में भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पे यामा का एक नाम है, इन बातों में यामा जो है ना इट्स रॉकिंग। तो YBZ DX और YBR की जो रीसेल वैल्यू है ना वो CB125 या CB125F या CB150 से ज़्यादा है। तो रीसेल वैल्यू में भी YBZ DX इज़ द विनर। अच्छा
اب میں اگر بات کروں نا کہ ویلیو فار منی کون سی موٹر سائیکل زیادہ ہے، تو یار YBZ DX جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو فار منی ہے۔ ایک کمپیکٹ شیپ مل جاتی ہے آپ کو، ایک اچھی فیول ایوریج مل جاتی ہے، اچھے فیچرز مل جاتے ہیں اور ایکوریٹ فیچرز مل جاتے ہیں۔ بٹ اگر آپ CB125F کی بات کریں تو ایک آپ کا فیول ایوریج اچھی نہیں ملتی، کمفرٹ اچھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور لکس بھی جو ہے اس کی وہ ذرا اتنی خاص اٹریکٹیو نہیں ہے جتنی انہوں نے سوچ کے بنائی ہے۔ تو اب جو میں بات کروں کہ ہونڈا نے یار یہ CB125F ریلیز کیوں کیا تھا، یہ آپ کو فائدہ دینے کے لیے ریلیز نہیں کیا CB125F، یہ بھائی جان صرف اور صرف کمپٹیشن کرنے کے لیے ریلیز کیا گیا ہے YBR اور YBZ کا۔ بٹ کمپٹیشن میں انہوں نے پاور تو دے دی بٹ دوسری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کیا، جس کی وجہ سے اب ان کی جو ہے نا وہ ریسل ویلیو وغیرہ اور لوگ جو اس پر زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں انہوں نے کمپرومائز کر کے صرف پاور دی، بٹ لوگوں کو جو ہے وہ YBZ DX کمفرٹ اور فیول ایوریج وغیرہ اور باقی ساری باتوں میں اچھا لگنے لگ گیا۔ تو اب ظاہر ہے YBZ DX جو ہے نا وہ زیادہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کی ریسل ویلیو بھی اچھی ہے۔ میکینکس اویلیبلٹی کی اگر میں بات کروں تو مجھے کہنا نہیں چاہیے بٹ کہہ رہا ہوں کہ اب جو میکینکس اویلیبلٹی ہے نا اس میں 19-20 کا فرق رہ گیا ہے، کیونکہ یاما نے جو ہے نا وہ ایک اچھی مارکیٹ کیپچر کر لی ہے اور میکینکس بھی اب اس کے تقریباً کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہونڈا کے میکینکس سزوکی اور یاما کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بٹ اب بہت سے ہونڈا کے جو میکینکس ہیں وہ یاما کا بھی کام کر رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو 19-20 کا فرق ہے۔ بٹ ہاں میکینکس کس کمپنی کے زیادہ ہیں تو وہ بھائی جان ہونڈا کے زیادہ ہیں، تو آپ کے ہونڈا کے جو ہے نا وہ میکینکس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں آنے والی، اور YBZ DX میں بھی پریشانی نہیں آنے والی۔ بٹ اگر میں ایک کاؤنٹ کروں میکینکس کس کے زیادہ ہے تو وہ CB125F کے زیادہ ہے۔ اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ ہمارا لاسٹ ڈیسیجن پر کہ ہمارا پیارا دلالا ونر کون سا ہے، تو ونر ہے جی ہمارا YBZ DX، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں YBZ DX کو جتا رہا ہوں، ہر ویڈیو میں YBZ DX کو جتا رہا ہوں، تو یار دیکھو میں کوئی یاما سے پیسے لے کر بات نہیں کرتا اور نہ مجھے کوئی ہونڈا سے ذاتی دشمنی ہے، بات جو ہے وہ سچ کی ہے اور حقیقت کی ہے کہ آپ کو کون سی موٹر سائیکل زیادہ بہتر فائدہ دینے والی ہے، تو میں کہوں گا یار گو فار YBZ DX۔ ابھی تک مارکیٹ میں 125cc اور ایون 150cc تک کی موٹر سائیکل میں YBZ DX جیسی موٹر سائیکل نہیں ہے۔ آپ اگر YBZ DX لینے کا سوچ رہے ہیں نا تو بھائی جان 100% لیں، کیونکہ یہ موٹر سائیکل آپ کو بڑے مزے کرانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے، اب اچھی چیز چاہے وہ ہونڈا کی ہو یا یاما کی ہو، میں اچھی چیز کی تعریف کروں گا، اور میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے CB125F بھی چلائی ہے اور YBZ DX بھی چلائی ہے، جو مجھے کمفرٹ اور سموتھنس YBZ DX میں مل رہی ہے نا وہ مجھے CB125F میں نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کچھ ریزن بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو انجن یوز کیا جا رہا ہے نا CB125F میں اور ان کے CG125 میں اور CG125 اسپیشل ایڈیشن میں وہ مجھے سیم لگتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اسپیشل ایڈیشن والا انجن CB میں ڈال دیا ہے یا CB والا انجن اسپیشل ایڈیشن میں ڈال دیا ہے، بٹ کوئی نہ کوئی لوچا کیا گیا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ اب وہ جو انجن تھا وہ اسپیشل ایڈیشن پر سوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ CB میں اگر وہ انجن ڈال رہے ہو تو یار بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے، وہ بڑا رف سا فیل ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کو ٹاپ اسپیڈ وغیرہ YBZ DX سے زیادہ دے دیتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو مائنڈ کی تسلی ہے نا، جو آپ کی ذہنی تسلی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی اس بائک پر۔ یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ یار آپ CB125F یا YBZ DX میں سے کون سی موٹر سائیکل چوز کریں گے تو میں کہوں گا YBZ DX۔ اب اس کی وجہ بھی میں یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر ٹائم ریسیں نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ مجھے ہر ٹائم انیشیل پک نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسی موٹر سائیکل چاہیے جو کہ مجھے فیول ایوریج اچھی دے، میرے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ کر دیں، اس پر اگر میں تھوڑا سا ظلم بھی کروں تو وہ سہ لے۔ تو ان باتوں کو اگر میں غور کروں تو بھائی جان میرا جو چوائس ہوگی وہ YBZ DX ہوگی، اور آپ کی کون سی چوائس ہے وہ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے گائز، آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا ننا منا سا کمپیریزن اور چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز یار لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، میری خاطر نہیں، یہ 2 اسٹروک